अर्जुन चौटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खाकी वर्दी का अपमान बंद करो बंद करो बंद। खाकी के सम्मान में हरियाणा होमगार्ड का हुंकार, विधायक अर्जुन चौटाला का पुतला फूंका, सार्वजनिक माफी न मांगने पर दी बड़े आंदोलन और राजनीतिक बहिष्कार की चेतावनी। रविवार को कालका परवाणु बॉर्डर पर हरियाणा होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के प्रांतीय संयोजक संदीप शर्मा के नेतृत्व में एकत्रित हुए सैकड़ों जवानों ने इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंककर अपना रोष प्रकट किया। विधायक के बयान पर कड़ा ऐतराज। प्रेस को संबोधित करते हुए संयोजक संदीप शर्मा ने अत्यंत आक्रामक लहजे में कहा कि पिछले कुछ दिनों से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा मीडिया के विभिन्न माध्यमों से होमगार्ड जवानों की छवि को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। विधायक ने अपने बयानों में न केवल होमगार्ड बल को कानून व्यवस्था की कमजोरी बताया, बल्कि लाइट जंप जैसे तुच्छ उदाहरण देकर उनकी निष्ठा और कार्यप्रणाली का उपहास भी उड़ाया। संदीप शर्मा का मुख्य वक्तव्य। संदीप शर्मा ने मीडिया के सामने दो टूक कहा। अर्जुन चौटाला को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब प्रदेश में त्योहार हो, कोई विपदा हो या कानून व्यवस्था की चुनौती, यही होमगार्ड के जवान पुलिस के साथ 24 घंटे मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। विधायक का बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि यह उनकी गंदी मानसिकता को भी उजागर करता है। खाकी वर्दी पहनने वाला हर व्यक्ति प्रदेश की सुरक्षा का स्तंभ है और उसकी तौहीन करना सीधे तौर पर शासन, प्रशासन और जनता की सुरक्षा का अपमान है। भविष्य की चेतावनी और राजनीतिक बहिष्कार का ऐलान। एसोसिएशन ने आज के प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि अब जवानों के सब्र का बांध टूट चुका है। विज्ञप्ति के माध्यम से निम्नलिखित सख्त चेतावनी जारी की गई है। सार्वजनिक माफी की मांग। विधायक अर्जुन चौटाला को तत्काल अपने शब्द वापस लेने होंगे और बिना किसी शर्त के प्रदेश के समस्त होमगार्ड जवानों से सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। राजनीतिक बहिष्कार। संदीप शर्मा ने घोषणा की कि यदि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल या उसके नेता ने खाकी वर्दी की मर्यादा को ठेस पहुंचाई या जवानों का अपमान किया, तो हरियाणा होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन उस दल और नेता का हर स्तर पर सामाजिक और चुनावी पूर्ण बहिष्कार करेगी। आर पार की लड़ाई यदि माफी नहीं मांगी गई तो यह विरोध प्रदर्शन केवल कालका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे हरियाणा के जिला मुख्यालयों तक ले जाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विधायक और उनके दल की होगी। एकजुटता का संकल्प। प्रदर्शन के दौरान जवानों ने संकल्प लिया कि वे अपनी वर्दी के मान सम्मान के लिए किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। आज के इस पुतला दहन कार्यक्रम में एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में पुरुष व महिला जवान मौजूद रहे, जिन्होंने गगनभेदी नारों के साथ अपनी एकता का परिचय दिया। इस दौरान नारे लगाए गए अर्जुन चौटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ये कुछ दिन पहले इनेलो पार्टी के विधायक हैं अर्जुन चौटाला, तो उनका बयान आया था। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जो ये क्राइम बढ़ रहा है, जो कानून व्यवस्था अगर खराब हो रही है प्रदेश की, तो उसका जिम्मेवार हरियाणा का होमगार्ड है। हम अर्जुन चौटाला को बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि होमगार्ड जो सेना है, होमगार्ड जो बल है, आपकी पीढ़ी, आपकी पार्टी भी शुरू नहीं हुई थी। ये होमगार्ड का जो बल है, इसका सबसे पहला योगदान द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। और होमगार्ड को आप बार बार ब्लेम करते हैं कि इनकी योग्यता नहीं है, इनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। तो आपको बता दें कि होमगार्ड की जो सेना है, इसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है और ये योग्य भी है। और एक चीज तो खुद अर्जुन चौटाला जी भी मान रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं, चौक चौराहों पे होमगार्ड खड़ी पाती है। इसका मतलब तो क्या है कि प्रदेश की यातायात व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था, उसमें सबसे अहम जो योगदान है वो हरियाणा होमगार्ड का है। दूसरा क्या है, ये बार बार, एक बार तो चलो इन्होंने बयान दे दिया, ये बार बार ये आरोप लगा रहे हैं हरियाणा होमगार्ड पे कि जो प्रदेश की अगर होमगार्ड की जो सेना, होमगार्ड के जो सैनिक हैं, अगर वो प्रदेश की बागडोर संभालेंगे तो प्रदेश की व्यवस्था ऐसी होनी है। मतलब कि होमगार्ड के जो बल है, ये खाकी वर्दीधारी जो सैनिक हैं, इनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जबकि होमगार्ड जो सैनिक हैं, कभी भी आप देखना, जब भी बाढ़ आपदा आती है, भूकंप आता, भी पीछे एयर रेड की संभावना थी पाकिस्तान के साथ, तो कौन सा बल काम आया था? सबसे पहले क्या था, होमगार्ड को आगे किया गया था। जो मॉक ड्रिल हुई थी, जहां जहां भी हमने प्रदर्शन किया, जहां जहां लोगों को जागरूक किया, वो होमगार्ड ने किया। और खुद अर्जुन चौटाला को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए भी। आपके पास जो आपने निजी हथियार के लाइसेंस ले रखे हैं, आपके परिवार ने, आपकी पार्टी ने, तो उसका जो प्रशिक्षण देती है वो भी होमगार्ड ही देती है। क्योंकि जब आप
जो असले का लाइसेंस बनवाता है एक आम नागरिक, तो उसका जो प्रशिक्षण है वो होमगार्ड बल ही देता है। होमगार्ड से प्रशिक्षण लेके ही वो इस लायक बनते हैं कि उनको असला दिया जाए और अपनी सुरक्षा कर सकें। दूसरा क्या है कि आज के समय में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज के समय का जो होमगार्ड है वो तकरीबन लगभग सारे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट बच्चे हैं और अच्छा हमारा प्रशिक्षण है। हमारे जवानों के साथ साथ हम तो आम पब्लिक को ही प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह हमारा प्रशिक्षण संस्थान है, हमने माई भारत ऐप के माध्यम से जो बच्चे हैं, युवा साथी हमारे, या जो सरपंच हैं या नंबरदार हैं या जो भी प्रतिष्ठित जो हमारे समाज के सदस्य हैं, सबको हमने प्रशिक्षण दिया है कि किसी प्रकार की अगर विपरीत परिस्थिति हो जाती है तो आप देश की सेवा कैसे कर पाएंगे। जब हम खुद प्रशिक्षण दे रहे हैं तो हमारे ऊपर कैसा आरोप लगाया जाता है। हम तो ये उम्मीद करते थे भी अर्जुन चौटाला युवा साथी हमारा कम उम्र का है तो ये हमारी आवाज उठाएगा भी, इतने कम पैसों में हमारा जो जवान है वो हरियाणा पुलिस के सिपाही के साथ कंधे से कंधा लगा के सेवा कर रहा है, पर ये तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। ये तो हमारे को निम्न स्तर का, मतलब कि हमारी जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। ये हमारी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और हम अर्जुन चौटाला को कहना चाहते हैं कि अर्जुन चौटाला आप सावधान रहिए, ये हरियाणा होमगार्ड है। आपके परिवार से पहले भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे, तो माननीय जो आपके परिवार से हैं रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने होमगार्ड को ऐसे तुच्छ संज्ञा दी थी और निम्न स्तर का दर्शाया था, तो हमने उसको हराने का काम किया था। और हरियाणा प्रदेश का जो होमगार्ड है वो हरियाणा से बाहर का नहीं है, हमारे परिवार भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारा वोट बैंक भी है। और अगर आपने जल्दी ही अगर इस पे अपने बयानों को वापस नहीं लिया और हरियाणा होमगार्ड से माफी नहीं मांगी, हमारी भावनाएं जो आपने आहत की हैं, तो प्रदेश स्तर पर, विधानसभा स्तर पर आपका बहिष्कार किया जाएगा और जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। हम खुद भी, हमारे परिवार भी, हमारे रिश्तेदार भी घर घर जाएंगे और इनेलो पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे। तो आप इस चीज का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें और हम फिर इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। और हरियाणा प्रदेश के जितने भी होमगार्ड जवान और हमारे परिवार हैं, हम आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, सभी एकजुट है, एक मुट्ठी बंद है और हमारा वोट बैंक एक तरफ है। अगर हमारी वर्दी के खिलाफ और हमारी मर्यादा के खिलाफ, हमारे जो भावनाओं के खिलाफ और हमारे जो देशभक्ति है, अगर उसके खिलाफ अगर कोई ऐसे राजनीतिक दल फिर आवाज उठाता है तो हम उसकी कड़ी निंदा करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे। और एक चीज मैं और मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो ये कहते हैं अर्जुन चौटाला जैसे तुच्छ निम्न स्तर के जो ये राजनीतिक आदमी हैं जो इस प्रकार के बयान देते हैं, तो उनको बता दूं कि पलवल नूह में जब दंगे हुए थे तो उसमें टोटल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 2 हमारे जवान थे, एक नीरज खान और एक फतेहाबाद से लड़का था हमारा। तो उनको ये समझना चाहिए कि जो जवान देश की, प्रदेश की सुरक्षा के लिए शहीद भी हो रहे हैं और उनको पीछे मिलता भी कुछ नहीं है। हमारे जवान तो एक दिहाड़ी बेस पे काम कर रहे हैं और वो भी पूरा पुलिस के बराबर। जब भी कभी विपरीत परिस्थिति आती है तो फौज के, पैरामिलिट्री और पुलिस के बराबर हमारा जवान जो है डट के काम करता है। और हमने तो कभी इच्छा भी नहीं करी। हमारी तो जो होमगार्ड का जो बल है वो ऐसी सेना है जो एक नागरिक सेना है। जब भी देश पे विकट परिस्थिति आती है, चाहे हम ड्यूटियों पे हों चाहे हम घरों में हों, तो हम अपने देश के नागरिक के होने के साथ साथ सिपाही का पूरा कर्तव्य निभाते हैं। संदीप जी कोई ज्ञापन भी देंगे इसके रिगार्डिंग एसोसिएशन आपकी कहेंगे? देखो जी, हम ज्ञापन इसके रिगार्डिंग सरकार को देंगे, लेकिन पूर्व में हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे विधानसभा स्तर पर। हर विधानसभा में इसका बहिष्कार किया जाएगा। हमने इसके बारे में उनके निजी स्टाफ से भी बात की थी, तो वो उन्होंने इस चीज को तो मान लिया है कि हाँ ये कुछ गलती हुई है या विचारों का मतभेद है या हमने जो भाव व्यक्त किए थे वो गलत मीडिया में आ रहे हैं। लेकिन जब तक खुद अर्जुन चौटाला इस चीज को गलती नहीं मानते और हमारे जो विभाग की, जो हमारे जवानों की, उन्होंने इस वर्दीधारी जवानों की छवि धूमिल करी है, इसकी गलती नहीं मानते और अपना जो इस गलती को मान के इसको स्वीकार नहीं करते, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। और आने वाले समय में ये भी बता दें, इनेलो पार्टी के अगर उन्होंने ये माफी नहीं मांगी, अपने बयान वापस नहीं लिए, तो जहां जहां इनेलो पार्टी का जो भी चुनाव होगा, चाहे वो एमसी स्तर का है, चाहे वो सरपंच स्तर का है, चाहे वो एमएलए का, चाहे वो एमपी का, हर उस इलेक्शन के अंदर, हर उस चुनाव के अंदर हरियाणा का होमगार्ड का जो परिवार है वो घर घर जाके इनका विरोध करेगा। जैसे सर अभी आपने इनेलो के एक नेता का पुतला फूंका है, तो आगे भी राजनीतिक पार्टियों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अगर उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की कोई बात होती है? देखो जी, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो सत्ता में आई हुई पार्टी है, चाहे विपक्ष की पार्टियां हैं और चाहे वो नए नए जो नेता हैं जो इस प्रकार की ओछी राजनीति करते हैं, हरियाणा का होमगार्ड इस देश का गौरवशाली बल है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध, हमारा होमगार्ड जो बल है वो राज्य में नहीं और ना ही देश में, इंटरनेशनल एक विंग है ये पूरे इंटरनेशनल स्तर पे होमगार्ड की एक